सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के सुनहरे भविष्यों। तो जैसा कि लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि आंदोलन हो तो रहे थे पर अलग अलग जगह फैले हुए थे, छोटे छोटे स्केल पर थे। गांधी जी जब आए तो गांधी जी ने ही सबको यूनाइट किया और मूवमेंट्स को बड़ा किया, राइट। तो गांधी जी कब आए और गांधी जी ने क्या क्या किया वो चीज़ें अपन आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली बात कि गांधी जी इंडिया कब आए, ये खास ध्यान रखना है आपको। गांधी जी इंडिया वापस आए 1915 में, ठीक है। इसके पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, आपको पता होगा, आपने कई बार टीवीज वगैरह में देखा होगा, मूवी भी बनी हुई है गांधी जी पे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी कर क्या रहे थे? गांधी जी तो लॉयर थे। गांधी जी ने लॉ की पढ़ाई करके साउथ अफ्रीका गए थे वो, और वहां उन्होंने क्या किया था, ही हैड सक्सेसफुली फॉट द racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। अफ्रीका में ना काले गोरे का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, रेसिस्ट रेजिम चल रही थी वहाँ। जो जिनका रूल था ना वो लोग रेसिस्ट थे, मतलब वो लोग सिर्फ गोरे लोगों को इंपॉर्टेंस देते थे, ब्लैक लोगों को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। आपने अगर स्टोरी सुनी होगी तो गांधी जी को एक ट्रेन से उतार दिया गया था, ठीक है, क्योंकि गांधी जी भी सांवले थे, है ना। तो ट्रेन में से ट्रेन को रोक के गांधी जी को एक स्टेशन से उतार दिया गया नीचे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काले दिखते थे या सांवले दिखते थे। तो ये चीज़ भी गांधी जी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी और उस चीज़ को भी लेके उन्होंने देखा कि ये हर तरह के, मतलब जो भी लोग गोरे नहीं हैं, बाकी जो लोग हैं, इन सबके साथ इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार के खिलाफ कुछ तो करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा मास एजिटेशन किया। मास एजिटेशन मतलब समझ रहे हो, बड़े तौर पर ज़्यादातर लोगों को इन्वॉल्व करके एजिटेशन करना, मतलब एक रिवॉल्ट करना या स्ट्रगल करना, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो गांधी जी के अंदर ये काबिलियत थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करते थे अपनी बातों से, अपने विचारों से और अपने एक्शन से। जो भी वो काम करते थे, जो वो बोलते थे और जिस तरह से वो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ पाते थे, उनका जो भी ये टैलेंट था, इस टैलेंट की मदद से वो बहुत से लोगों को कनेक्ट करके और बड़े तौर पर एजिटेशन करने में सक्सेसफुल रहे थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। वहाँ वो सक्सेसफुल रहे। ये काले गोरे वाला जो रेजिम था उसको बहुत ही तगड़ा मतलब जवाब दिया था उन्होंने। और वहाँ जो ये मतलब ये जो उन्होंने एक मेथड चलाया था मास एजिटेशन का, इस मेथड को उन्होंने नाम दिया था सत्याग्रह। और ये अभी फिलहाल के लिए ना लोगों के लिए एकदम नया नया मेथड था, ठीक है। इसके पहले लोग अपनी जो बातें मनवानी होती थी, ठीक है, अगर कोई तुम्हारे साथ अत्याचार कर रहा है तो एक ही रास्ता था कि बहुत सारे लोगों को जमा करो और मिल के सामने वाले पे हमला कर दो, मार पीट के भगा दो उसको और अपना राज स्थापित कर दो और जो तुम्हारा चलाना है वो चलाओ। तो उस केस में कई बार प्रॉब्लम भी होती थी, आपने देखा होगा, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह आपने पढ़ा, यूरोपियन रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ा आपने, उन सब में आपने देखा क्या हुआ कि एक कोई कम्युनिटी खड़ी होती थी, दूसरे को हटा के ये लोग खड़े होते थे, तो ये लोग भी वही करते थे जो पहले वाला करता था, है ना। डिक्टेटर्स को हटाने के बाद कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स खड़े होते थे, तो ग्रुप्स भी वही करते थे जो डिक्टेटर्स करते थे। तो कुछ सक्सेसफुल वो नहीं रहता। लेकिन गांधी जी वाला जो मेथड था सत्याग्रह वाला, ठीक है, एकदम ही नया था। इसमें कोई मारपीट नहीं होती थी, किसी को जान से नहीं मारना है, किसी को मारना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस सामने वाले को कुछ रियलाइज करवाना है, उसको सच दिखाना है, ठीक है। इस ई मेथड को गांधी जी ने नाम दिया था सत्याग्रह। क्लियर है? तो सत्याग्रह बेसिकली होता क्या है? सत्याग्रह का मतलब ये दो वर्ड्स का बना हुआ है हिंदी शब्द, सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। सत्य आप समझ सकते हो, ट्रुथ, और आग्रह करना मतलब इंसिस्टेंस करना। इंसिस्टेंस करना मतलब उसी चीज पर जोर देना। इसका मतलब हुआ, सत्याग्रह का मतलब ये हुआ सच पे जोर दो। सच पे जोर दो मतलब जहां सच है आप उसे फोकस करो, ठीक है। जो झूठी चीजें उनको साइड करो, आप हमेशा सच के पीछे चलो, सच्चाई को जानने की कोशिश करो। और आप जब सच को समझ सको, सच को जान जाओ, तो अपने आसपास के लोगों को भी सच समझाओ और उन्हें सच दिखाओ। और जो सामने वाला जो ऑपरेशर है, जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसे भी सच दिखाने की कोशिश करो। क्या सच दिखाने की कोशिश करो? कि वो जो कर रहा है वो गलत है, ठीक है। तो हर कोई, गांधी जी का ये मानना था कि हर कोई तो इंसान है ना, हर किसी के सीने में दिल है भाई, उसके अंतर आत्मा है, ठीक है। अगर आप उसके अंतर आत्मा को जगा दोगे तो वो एक इंसान, वो दूसरे इंसान की तकलीफ समझेगा, और अगर वो कुछ गलत कर रहा होगा तो वो गलत करना बंद कर देगा। आपने मूवी भी देखी होगी मुन्ना भाई, कौन सी थी, लगे रहो मुन्ना भाई, राइट।
उसमें संजय दत्त को गांधी जी का भूत दिखने लगता है, फिर संजय दत्त भी गांधीगिरी पे उतर आता है और जो भी लोग गलत काम करते हैं वो पान थूक थूक के जाते हैं, तो वहाँ जाके रोज़ साफ करते थे, तो बाद में लोग ने पान थूकना बंद कर दिया। तो ऐसे कोई भी गलत काम कर रहा है अगर, तो उस इंसान को ये रियलाइज़ करवाओ कि वो गलत कर रहा है, और यही चीज़ है सच दिखाना। उसको सच से आप रूबरू करवा रहे हो कि भाई देखो सच्चाई ये है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तो उसको जब ये रियलाइज़ हो जाएगा कि वो जो कर रहा है गलत है, तो अपने आप वो गलत काम करना छोड़ देगा। गांधी जी का ये मानना था। क्लियर है? तो वही सत्य प्लस आग्रह, मतलब सच की तलाश करो, खुद भी सच ढूंढो और अपने आसपास के लोगों को भी सच दिखाने की कोशिश करो, चाहे सही है गलत है क्या है वो सामने वाले को रियलाइज करवाओ। क्लियर है? ओके। तो बेसिकली द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सत्याग्रह का मेन जो मोटिव है, जिस चीज पर जोर देता है सत्याग्रह, वो क्या चीज है कि सच्चाई की ताकत समझो। ठीक है, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। वो कहते हैं ना, मतलब सत्य जो होता है ना वो पराजित नहीं होता है ना, सत्य को कभी हराया नहीं जा सकता। तो वही बता रहे थे कि गांधी जी का ये मानना था, गांधी का जो सत्याग्रह का मॉडल था, सत्याग्रह के मॉडल में एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि कभी भी आप सच के पावर को कम मत समझो। सच बहुत पावरफुल होता है, सच कभी हारेगा नहीं। सच कुछ टाइम के लिए दब सकता है लेकिन हारेगा नहीं। तो सच की पावर को समझना और साथ ही साथ सच की तलाश में जाना। ठीक है, सच्चाई क्या है उसे खुद ढूंढो और लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, दिस वॉज द मेन थीम ऑफ सत्याग्रह। ओके, और क्या था? गांधी जी का यह भी मानना था कि अगर आपका जो मोटिव है, जिस चीज के लिए आप लगे हुए हो, वो मोटिव अगर सही है, मतलब आपकी नीयत साफ है और जो काम आप करने जा रहे हो वो काम लोगों की भलाई का है या एक अच्छा काम है, तो आपको जीत जरूर मिलेगी। ठीक है, उसके लिए आपको किसी को जबरदस्ती मनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गांधी जी, मतलब वही बात हो गई। देखो फॉर एग्जांपल कि अगर कोई आपका सामने वाला इंसान है, आपका उसका झगड़ा है, वो कुछ गलत काम कर रहा है, ठीक है, आप उसे एक बार समझाओ कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत है, इसे छोड़ दो, वो नहीं मानेगा। 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, बार बार उसे समझाओ। ठीक है, फिर एक टाइम आएगा कि वो समझ जाएगा। ठीक है, उसे रियलाइज हो जाएगा कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है, और फिर वो उस गलत काम को करना छोड़ देगा। लेकिन अगर आप उसे जाओगे, पहली बार में से कॉलर पकड़ोगे, ऐसे धमकाओगे, बोलोगे ए तू जो तू कर रहा है ना वो गलत है, तो उसको भले ही पता चल जाएगा कि वो गलत कर रहा है, लेकिन क्योंकि तुमने उसके साथ वायलेंस किया है, बदले में तुमको वो भी वायलेंस ही देगा, वो तुमको रिप्लाई देगा गलत तरीके से। फिर वो जो गलती है वो गलती खत्म ना होके और गलतियां बढ़ने लगेंगी और बुराइयां बढ़ने लगेंगी। गांधी जी का ये मानना था कि अगर आप बुरी चीज को खत्म करना चाहते हो तो आप बुरा मत बनो। ठीक है, आप अच्छाई के रास्ते से ही सामने वाले को रियलाइज करवाओ। ठीक है, तो उनका यही कहना था कि आपको ना कोई फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। आप किसी को जबरदस्ती मारो, पीटो, बंदूक दिखाओ, ये सब करके आप किसी को नहीं समझाओगे। ठीक है, आप उसे खाली बैटल कुड बी वॉन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, कॉन्साइंस मतलब उसकी अंतरात्मा। ठीक है, उसकी अंतरात्मा को जगा दो। ठीक है, उसे रियलाइज करवा दो कि सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। अगर आप ये करवाने में सक्सेसफुल रह गए तो सामने वाला अपने आप गलती छोड़ देगा और आपकी जो जीत निश्चित हो जाएगी। ठीक है, सो वही लिखा है, बैटल कुड बी वॉन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अत्याचारी के अंतरात्मा को अगर आप जगा दो तो आप लड़ाई ऐसे ही जीत जाओगे, आपको उसको मारने पीटने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या लिखा है, परसुएड द ऑपरेसर टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग। वही बात हो गई कि आप उसे ना मनाइए, सच देखने के लिए उसे आप मनाइए, ना कि आप उसे मजबूर करिए। ठीक है, कि नहीं तुझे मानना ही पड़ेगा कि तू गलत कर रहा है। नहीं, आप उसे किसी ना किसी तरीके से रियलाइज करवाओ कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गांधी जी ने ना आज़ादी की लड़ाई के दौरान ना खाली ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट्स ही नहीं किए, उन्होंने अपने देश के खुद के लोगों को भी ना जगाने के लिए बहुत सारे काम किए। जैसे कि जो लोग नशा करते थे, खाली नशा करके पूरे दिन पड़े रहते थे, घर में वायलेंस करते थे, अपने घर को बर्बाद करते थे, देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन तो छोड़ो अपनी फैमिली तक को बर्बाद करते थे, तो उनको भी गांधी जी ने ना उनका नशा छुड़वाने के लिए ऐसा नहीं किया 10 लोगों को लेकर घेरा, 4 झापड़ मारा, बोला कल से दारू पिएगा तो बहुत मारेंगे, ठीक है, और मारेंगे, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने उसको ना रियलाइज़ करवाया, उसकी मतलब उसको
ये समझाया कि भाई तुम्हारे इस तरीके से क्या क्या नुकसान है, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे देश को, तुम्हारा खुद का क्या क्या नुकसान है, अगर तुम ये छोड़ दो तो इससे तुम क्या क्या अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, वो समझाया। तो वो समझते थे लोग, ठीक है। हाँ, अब वो बात अलग है कि हर कोई नहीं समझता, ठीक है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझते थे और गांधी जी का जो मैथड था वो काफ़ी इफेक्टिव था। और सबसे बड़ी बात कि साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। तो वहाँ एक भाई जाहिर सी बात है, अगर आप एक बार कुछ सक्सेसफुल काम कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो गांधी जी का भी वही था। साउथ अफ्रीका में उन्होंने ये जो स्कीम चलाई थी सत्याग्रह वाली, एकदम सक्सेसफुल रही थी। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हम अपने देश में भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो गांधी जी ने इंडिया में आकर सत्याग्रह का रास्ता चलाना शुरू कर दिया, लोगों को सत्याग्रह से जोड़ना शुरू कर दिया। और आगे आगे क्या हुआ देखते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह स्टार्टिंग में किए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि गांधी जी का सत्याग्रह वाला जो मेथड था साउथ अफ्रीका में तो सक्सेसफुल रहा था। इंडिया में आने के बाद उन्होंने यही मेथड अप्लाई करना स्टार्ट किया और उनका जो पहला सत्याग्रह था इंडिया में, चंपारण सत्याग्रह को माना जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह है हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, ठीक है। यहाँ गांधी जी ने ना हमारे देश के कई यूथ को, ठीक है, जोड़ा इस मूवमेंट से, यंग लोगों को इस मूवमेंट से जोड़ लिया और जोड़ने में सक्सेसफुल रहे। लोगों के अंदर उन्होंने एक फीलिंग जगा दी कि अब आप सबको मिलकर कलेक्टिवली काम करना है। वैसे ये क्यों हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे। क्या हो रहा था ना, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था। प्लांटेशन सिस्टम समझते हो ना, जहाँ मतलब जैसे टी कॉफ़ी वगैरह उगाया जाता है, वैसे इंडिगो उगाया जाता था, ठीक है। ये इंडिगो को लेकर था, ठीक है। इंडिगो एक तरह का डाई है, नेचुरल डाई, ठीक है। इसमें से डाई निकाला जाता है, कलर मतलब, ठीक है। वो उगाने का सिस्टम चलता था, प्लांटेशन सिस्टम। इसमें प्रॉब्लम कई तरह की थी। पहली चीज कि इस इंडिगो के खेती से ना किसानों को फायदा नहीं हो रहा था, बहुत नुकसान होता था और जो थोड़ी बहुत इनकम आती थी वो ना के बराबर थी, ठीक है। तो किसान नहीं चाहते थे कि वो उगाएं, ठीक है। और अगर उनको उगाना ही है तो उसको सही दाम दिया जाए। तो जो प्लांटेशन करवाने वाले लोग थे ना, जो प्लांटेशन के मालिक वगैरह थे, वो लोग क्या करते थे, इनको एक तो जबरदस्ती प्लांटेशन करवाते थे इंडिगो का, और कहीं कहीं पर जहां किसान करते भी थे तो उनको जो पैसा मिलता था इंडिगो के बदले में, उगाने के बदले में, वो ना के बराबर मिलता था। तो इससे वो लोग काफ़ी परेशान थे। एक तो यार देखो फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, अत्याचार करके तुम उगवा रहे हो हमसे, नुकसान भी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम थी। तो लोगों ने इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना चालू किया। गांधी जी को मतलब ये पता चला ये सब चीज़ें, तो गांधी जी ने उनका सपोर्ट करना स्टार्ट किया। चंपारण सत्याग्रह उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो गांधी जी जब इस मूवमेंट में जुड़े, ठीक है, उन लोगों की प्रॉब्लम्स उन्होंने सुनी और फिर वहाँ उन्होंने कई लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया। बहुत बड़ी एक्टिविटी है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मैं सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर। तो एक तरह से सिंपली समझो कि गांधी जी का उस मूवमेंट से जुड़ने से ये हो गया कि ये मूवमेंट बहुत बड़ा हो गया। गांधी जी ने बहुत से लोगों को उसमें और जोड़ लिया और बहुत से लोगों को समझाया, बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए, जिसके बाद जो प्लांटेशन के लोग मतलब पेजेंट्स वगैरह थे, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया। पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इनके लिए कुछ तो फायदा वहां से हो गया। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, वो एक सक्सेस हुआ, ठीक है। तो ये किसके लिए था? अगेंस्ट द प्लांटेशन सिस्टम ऑफ इंडिगो, ठीक है, पेजेंट्स का था। पेजेंट्स को सपोर्ट किया था किसने? गांधी जी ने। तो दिस वॉज चंपारण सत्याग्रह इन 1916। उसके बाद ये होने के बाद गांधी जी पहुंचे कहां? खेड़ा में। 1917 में खेड़ा में एक सत्याग्रह किया उन्होंने। किस लिए? वहां पर भी क्या प्रॉब्लम था कि वहां जो देखो सूखा पड़ा था और प्रॉब्लम्स हुई थी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, फसल नहीं होगी। तो जो किसान वगैरह थे वो लोग चाहते थे कि जो टैक्सेस उनके ऊपर लगाए जाते हैं ना, वो कम कर दिया जाए या फिर उस साल के लिए, 1-2 साल के लिए माफ़ कर दिया जाए। क्योंकि जब तक उनकी फसल नहीं उग रही वापस से, यानी कि अकाल वगैरह पड़ा है, वो जब तक खत्म नहीं हो जाता, एटलीस्ट तब तक के लिए तो उनके जो रेवेन्यू कलेक्शन उसको माफ़ कर दिया जाए, कि उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उस टैक्स को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर, ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स की ही गवर्नमेंट थी, उसने इस बात को मानने से मना कर दिया। उन लोग ने बोला नहीं भाई, तुम्हारी फसल उगी हो चाहे नहीं उगी हो, हमको टैक्स चाहिए, टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी सब छीन ली जाएगी वगैरह वगैरह। तो लोगों को ये तकलीफ थी। गांधी जी उस मूवमेंट से जुड़े, ये बहुत बड़े स्केल पर मूवमेंट हुआ। तो गांधी जी की एंट्री, और भी बहुत से लीडर्स इसमें जुड़े थे।
तो उन सब लीडर्स के जुड़ने से, और उसमें मेन लीडर गांधी जी थे, तो इन सब से क्या हुआ कि काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, और उन्होंने मतलब एक तरह का अंदर जो पेजेंट्स थे और जो गवर्नमेंट थी इसके बीच में एक सेटलमेंट हुआ, ठीक है। कुछ डिमांड्स पेजेंट्स की मान ली गई, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रेवेन्यू रिलैक्स कर दिया गया, और इनकी जो प्रॉब्लम थी वो भी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यहाँ पर गांधी जी का ये भी एक मूवमेंट सक्सेसफुल रहा, यानी कि खेड़ा सत्याग्रह। फिर उसके जस्ट बाद 18 में 1918 में भी एक मूवमेंट हुआ, अहमदाबाद सत्याग्रह। ये अहमदाबाद में हुआ, और क्यों ये दोनों गुजरात में है, ठीक है, ये बिहार में है, अच्छा, और दोनों गुजरात में आसपास ही पड़ते हैं। तो कॉटन मिल वर्कर्स की स्ट्राइक हुई थी। जो कॉटन मिल के मालिक थे, वर्कर्स की उनसे डिमांड थी, मालिकों से, कि हमारी सैलरीज यानी कि हमारे वेजेस बढ़ा दिए जाएं थोड़े से, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स थी। आपने देखा ना, ये कब के टाइम की बात है, 1918 की बात है, आप देख रहे हो 1913 से 1918 में कीमतें ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो कीमतें डबल हो जाने से क्या हुआ कि भाई महंगाई बढ़ गई, आदमी खाएगा कहाँ से, आपको वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, राइट। तो इन्होंने डिमांड की कॉटन मिल के मालिकों से कि हमारी सैलरीज बढ़ा दी जाएँ, ठीक है, हमारे वेजेस बढ़ाए जाएं, लेकिन उसे उन लोगों ने मानने से मना कर दिया, मालिकों ने। तो वहाँ फिर इन लोगों ने गांधी जी से कांटेक्ट किया और गांधी जी का एंट्री हुआ। तो गांधी जी वहाँ पर अनशन पर बैठ गए। अनशन समझते हो ना, भूख हड़ताल पे, खाए पिए बिना बैठे रह गए। तो लगभग 3-4 दिन तक उन्होंने कंटिन्यूसली कुछ नहीं खाया। अल्टीमेटली चौथे दिन शायद उनको जो कॉटन मिल के मालिक थे वो लोग मान गए सैलरी बढ़ाने के लिए, और लगभग कुछ 30% के आसपास सभी वर्कर्स की सैलरी को बढ़ा दिया गया, यानी कि इनकी डिमांड मान ली गई। तो यहाँ भी गांधी जी ने कंपनियों के मालिकों को, कॉटन मिल के मालिकों को रियलाइज़ करवाया कि भाई ज़रूरत है इनकी, ये गरीब हैं, इनकी प्रॉब्लम्स हैं, समझो। तो उनकी आत्मा को जगाया, मतलब कि मिल मालिकों की, उनको सच्चाई का रास्ता दिखाया, उनको सच रियलाइज़ हुआ, और इस तरह से गांधी जी का सत्याग्रह यहाँ भी सक्सेसफुल रहा। तो ये 3 सत्याग्रह गांधी जी के सक्सेस की स्टोरी है, ठीक है। इन तीनों से गांधी जी का ना पूरे देश में एक बहुत बड़ा स्टेटस बन गया, और लोगों को गांधी जी में विश्वास होने लग गया, राइट। तो भाई सीधी सी बात है, कोई भी ऐसे ही साउथ अफ्रीका से आएगा और 10 लोगों को बटोर लेगा, बोलेगा सत्याग्रह सत्याग्रह, तो लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट चाहिए लोगों को। तो गांधी जी ने 3 जगहों पर बहुत जबरदस्त समझा दिया लोगों को, रिजल्ट भी दे दिया। तो अब लोगों का गांधी जी में विश्वास बढ़ने लगा। आगे क्या हुआ वो देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।